हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर योर क्वेश्चन से डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग द अर्ली इंडिपेंडेंस पीरियड। यानी कि जब अर्ली इंडिपेंडेंस का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे इंडिया में पॉवर्टी का क्या स्टेटस था, कितनी गरीबी भारत में हमारे को देखने को मिलती है उस टाइम पे, तो वो आपको यहाँ पर बताना है और यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसका आंसर हम देखते हैं। ड्यूरिंग अर्ली इंडिपेंडेंस यानी कि अर्ली इंडिपेंडेंस के टाइम पे द पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया वॉज वेरी हाई। गरीबी एकदम अपने चरम पे थी, अपने पीक पर थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी उस टाइम पे। द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वेरी लो। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल कम थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने का पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी ना उसको फ्लॉरिश होने का मौका ही नहीं दिया। उसको डेवलप होने के लिए कुछ ऐसा होता है ना, पॉलिसीज बनाना एक कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कुछ भी नहीं किया। उस टाइम पर जब भारत आज़ाद हुआ था हमारे देश का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज वेरी हाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार थे, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। अब जब नौकरी नहीं होगी तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो अपनी डेली की बेसिक नेसेसिटीज़ को कैसे लोग पूरा करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। यही रीज़न था कि उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा अपने पीक पर थी। अदर दैन दैट मतलब इसके अलावा फेमाइन एंड स्टारवेशन लेड टू हाई नंबर ऑफ डेथ एट दैट टाइम। और जब क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, तो हर क्या होगा, भूखमरी आएगी, लोग भूख से मर रहे थे, है ना। तो स्टारवेशन हो रहा था, फेमाइन आ रहा था, इन सब से क्या हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग भूखमरी की वजह से मर रहे थे। और पॉवर्टी रेट कहाँ पे पहुँचा था पॉवर्टी रेट का आंकड़ा। पॉवर्टी रेट के अगर नंबर की बात करें तो ये 65% पे चल रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रेट है। उस टाइम पे इंडिया का बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया के वेलफेयर के लिए कोई काम किया ही नहीं। उन्होंने हमेशा इंडियन के रिसोर्सेज, जो इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उसको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एक्सट्रैक्ट किया। हमारे रिसोर्सेज जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और इंडिया के वेलफेयर में कोई काम नहीं किया। यही रीज़न था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे को एक खोखली अर्थव्यवस्था, जिसको आप बोल सकते हो, एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी हमारे को मिली थी, जिसको हमारे को बिल्कुल नए सिरे से एक बच्चे की तरह पालना था और एक बड़ा करना था। तो बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को हमारे को मिलती है उस टाइम पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।